हमारे साथ 24 घंटे एक पुलिस की गाड़ी हमारे साथ रहेगी भाई। यहाँ पे हमारे साथ 24 घंटे एक पुलिस की गाड़ी हमारे साथ रहेगी भाई। लाइट के लिए दिया था ना आपको। ओ ये तो बाजी घुसते ही खत्म हो गया। गद्दाफी को 2011 में यहाँ पे लोगों ने पकड़ पकड़ के मारा है, सड़कों पे भगाया है उसको। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मैं हूँ अभी लीबिया में। कैसे कैसे मैं लीबिया पहुँचा, क्या हुआ, कौन से एयरपोर्ट से आया, कैसे वीज़ा लिया, सब कुछ मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। पिछली वीडियो थोड़ी ऐसी बन गई कि हम एयरपोर्ट से जैसे हमारा वीज़ा लगा, जो हमारा गाइड है हमको सीधा ही घुमाने लेके आ गया, ना होटल ना कुछ। तो हमको भी समझ नहीं आया क्या हो रहा है ये। तो अभी हम जा रहे हैं वापस त्रिपोली। सबराता आए थे हम और सबराता से वापस त्रिपोली जा रहे हैं। और यहाँ पे हमारे साथ 24 घंटे एक पुलिस की गाड़ी हमारे साथ रहेगी भाई। कभी पुलिस की रहेगी, कभी मतलब सीक्रेट वालों बंदे की रहेगी। तो पूरे मतलब सिक्योरिटी के साथ हम चल रहे हैं यहाँ पे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो 2 बंदे हमारे गाइड हैं। और आगे देखो भाई, वो जो गाड़ी है वो हमारे साथ हमारे लिए चल रही है भाई, आगे आगे ना। तो भाई जैसे ही हम इस शहर की बाउंड्री क्रॉस करेंगे, ये जो गाड़ी आगे चल रही है पुलिस की, ये हमको दूसरे बंदों के हाथ में सौंप देंगे। वो गाड़ी हमारे पीछे पीछे चलेगी। जैसे मतलब आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, वो मतलब कैसे कहूँ मैं उसको, खुफिया वाले बंदे हैं। अब सब कुछ भाई कई सारे वर्ड ना अरेबिक और हिंदी के सेम है, तो वो भी थोड़े से देख के बोलने पड़ते हैं। और जैसे फिर हम त्रिपोली से कल दूसरे शहर जाएंगे, तो शहर के बाहर तक कोई गाड़ी लेके जाएगी। नए शहर में पहुंचेंगे, देखो पुलिस वाले ने डांट दिया इसको कि भाई आ गया था बंदा, उसको डांट दिया कि मतलब बिल्कुल हमारी उसमें चल रही है। तो दूसरे शहर में जाएंगे तो ये हमको दूसरे बंदों के हाथों में सौंप देंगे। तो ऐसे पुलिस वाले हमारे साथ 24 घंटे रहेंगे। अभी हम होटल जाएंगे तो होटल के नीचे पुलिस वाली गाड़ी हमेशा खड़ी रहेगी कि भाई ये दोनों बंदे यहाँ पे आ रखे हैं, तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं, कुछ जांच वाँच नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमारी गाइड ने कहा है। और यहाँ पे हम आए तो गाइड भी नया मिला, 5 बंदे लगे पड़े हैं। तो काफ़ी मेहनत लगी इस ट्रिप में, इन लोगों की भी मेरी भी। तो अभी हमारा प्लान है त्रिपोली जाके लंच करेंगे और उसके बाद हम शाम को त्रिपोली का शहर घूमेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी हो रही है। आप देख रहे हो एसी चल रहा है गाड़ी में, फिर भी पसीने आ रखे हैं। तो शाम को हम थोड़ा सा त्रिपोली का शहर घूमेंगे, क्योंकि वेदर थोड़ा ठीक हो जाएगा। और उसके बाद इस दिन को ख़त्म करेंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा लीबिया के कैपिटल शहर त्रिपोली कैसा है। देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे पीछे पीछे चलेगी। हम शहर से बाहर आ गए हाईवे पे। ये हाईवे जा रहा है भाई त्रिपोली। जा रहे थे बीच में, ये हमारी गाड़ी है अगले 5 दिनों के लिए। पता नहीं कौन सा मॉडल है, ये 2000 का मॉडल है शायद, मर्सिडीज़ का। हम आए यहाँ पे कहीं पे कॉफ़ी पीनी है। लीबियन लोग भी काफ़ी कॉफ़ी पीते होंगे। हमने तो मना कर दिया कि हमको नहीं पीनी, तुम पी लो, फिर चल पड़ेंगे आगे। आगे भाई हम त्रिपोली में, ये है मेन स्ट्रीट, अलवादी स्ट्रीट। और वो देखो सामने ही। We are going directly to the heart of Tripoli, the center. Center of Tripoli. Shuhada Square. Okay. अशहदा स्क्वायर। Shuhada Square. अशहदा स्क्वायर। वो देखो सामने ही लीबिया का आपको फ्लैग दिखेगा, ग्रीन रेड ब्लैक और बीच में चांद सितारा। भाई यहाँ पे हम पहुँच गए हैं सिटी सेंटर में, और ये लीबिया का फ्लैग हर जगह लगा हुआ है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो हम आए हैं भाई यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट पे खाना खाने। ओके, दिस इज क्लोज्ड। Yes. तो इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया भाई हमने लीबिया में। वहाँ पे खाना खाते, देखते हैं खुला है नहीं खुला है। गूगल पे तो दिखा रहा है, देखते हैं जाके। अल साफिर नाम है, वरना जहाँ भाई लेके जाएंगे वहाँ खाना पड़ेगा। रेस्टोरेंट मिल गया और खुला हुआ है रेस्टोरेंट, और बिल्कुल प्योर इंडियन ही है भाई। इंडियन गाने चलने लग रहे हैं, अंदर भी काफ़ी बड़ा है। और ये सेम झूमर में घर के लिए लेके गया था अपने। और ये देखो भाई समोसा चाट 10 लीबियन दिनार। आपको नहीं पता होगा, अभी $1 में लगभग ये मान लो 5 लीबियन दिनार है। आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। और देखो ये बटर चिकन 30 लीबियन दिनार, मतलब $6 का है बस। सस्ता ही है भाई मेरे हिसाब से तो, ठीक है।
और पनीर टिक्का मसाला ये भी 30 का है, $6 का। और भाई रोटी देखो, 1 लिबियन दिनार, गार्लिक नान 3 लिबियन दिनार, मतलब $1 में 2 गार्लिक नान $1 में। तो भाई ये तो बहुत सस्ता है। नहीं बाजी वो भी सस्ता, $6 का बाजी कहीं नहीं मिलता। तो भाई यहाँ पे हमने खाना खा लिया, 4 जनों का बिल आया 170 लिबियन पाउंड्स, जो कि लगभग 30 यूरो के करीब होते हैं। तो 4 जनों का बिल यार 30 यूरो, मैं तो ज़्यादा नहीं कहूँगा। इन्होंने 2 बिरयानी मंगाई थी, हमने 2 अलग सब्जी मंगाई थी अपनी, 5-6 नान आ गए, और पेप्सी, थम्स अप, 7 अप, ये वो 3-4 पानी की बोतल। तो मेरे हिसाब से तो सस्ता ही था, अफोर्डेबल था। अब चलते हैं होटल। एयरपोर्ट पे लैंड हुए हम, सुबह हुए थे लैंड, और अब दोपहर को हम पहुँचेंगे कहीं जाके अपने एयरपोर्ट। ये पहुँच गए भाई हम अपने होटल पता नहीं क्या लिखा, अल सील होटल, ये वाला अपना होटल है भाई। 4 दिन हमको यहीं रुकना है। इतना खैर लग्जरी तो नहीं है, पर हमको कुछ करना भी नहीं, एसी चले और वाईफाई चले, और तो क्या ही करना है। भाई ये आ गए अपने रूम में, भाजी खोलो, घुस जा। लाइट के लिए दिया था ना आपको। ओ ये तो बाजी घुसते ही खत्म हो गया। भाजी बाथरूम कहाँ है? अच्छा ये रहा। नहीं बहुत बड़ा है। नहीं बाजी बड़ा तो नहीं कहूँगा यार मैं इसको, पर जितने पैसे हमने इनको दिए वो बाजी सीरिया वालों ने ज़्यादा खुदला खर्चा किया था फिर तो, है ना। तो फिर एक काम करते हैं, सुबह शाम इंडियन रेस्टोरेंट पे ब्रेकफास्ट भी वहीं होगा अब, और डिनर 2 बार होगा रात को। ब्रेकफास्ट एक बार अकेली चाय और फिर एक बार परांठे। तो भाई नहा धो के हम हो गए हैं तैयार। अब चलते हैं ट्रिपोली शहर घूमने। और थोड़ी सी मैं आपको लिबिया की हिस्ट्री बता दूं। लिबिया भी इंडिया की तरह 1947 में ही आज़ाद हुआ था। इंडिया से शायद 5-6 महीने पहले आज़ाद हुआ था। और उसके बाद एक था किंग इड्रिस करके, मोनार्की कहते हैं उसको, मोनार्क मतलब वही राजा टाइप, उसने राज किया। 1969 से लेकर 2011 तक जो उसने राज किया उसका नाम था मुअम्मर गद्दाफी। आपने सुना ही होगा गद्दाफी गद्दाफी गद्दाफी, बहुत फेमस है भाई, बहुत फेमस है। मतलब यहाँ का आप कह सकते हो डिक्टेटर था, तानाशाह था। तो उसने 42 साल राज किया, और कहते हैं कि भाई शायद सबसे अमीर वो तानाशाह था। और कहते हैं भाई उसने सबसे ज्यादा सालों तक जिस तानाशाह ने राज किया वो मुअम्मर गद्दाफी था। 2011 में भाई यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। पूरे जितने भी अरब के देश थे, टूनीशिया, मोरक्को, आपका ये सीरिया, इजिप्ट और लिबिया, इन सब देशों में, सारे अरब देशों में ये पहले राजा वगैरह होते थे। तो सारे अरब देशों ने एक साथ प्रोटेस्ट किया। मतलब अरब स्प्रिंग नाम से उस दिन को जाना जाता है। पूरे मतलब मोरक्को से स्टार्ट हुआ, फिर आता सीरिया तक पहुंच गया। सीरिया में भी 2011 में हुआ, लिबिया में भी 2011 में हुआ, इजिप्ट में भी 2011 में हुआ। तो ऐसे करते करते गद्दाफी को 2011 में यहाँ पे लोगों ने पकड़ के मारा है, सड़कों पे भगाया है उसको। मतलब पूरी वीडियो है, उसकी लाश मतलब गद्दे पे पड़ी थी, 5 दिनों तक सड़ रही थी वो लाश, और लोग देखने आते थे उस लाश को, उस फोटो खींचते थे उसके साथ। पर आज के हालात ऐसे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि गद्दाफी सही था, कई लोग कह रहे हैं नहीं सही था, पर मेजोरिटी अब कह रहे हैं कि सही था। तो चलते हैं, घूमते हैं गद्दाफी के देश की कैपिटल सिटी त्रिपोली। तो हम लिबिया कंट्री की ऐसे बात करें तो 16th लार्जेस्ट कंट्री है लिबिया। 10वें सबसे बड़े ऑयल के भंडार है लिबिया के पास, और यहाँ की पॉपुलेशन है सिर्फ और सिर्फ 7 मिलियन। 70 लाख लोग रहते हैं इतने बड़े देश में, क्योंकि पूरे का पूरा ये रेगिस्तान है एक तरह से, सारा डेजर्ट में है। ये भी त्रिपोली शहर भी रेगिस्तान में बसा हुआ है, और उसको लिबियन डेजर्ट भी कह देते हैं। तो अब देखते हैं त्रिपोली में मैं आपको क्या क्या दिखा पाता हूँ। आज घूमेंगे त्रिपोली, और 2 दिन बाद भी घूमेंगे। सो महमूद, व्हाट इज आवर प्लान टुडे? वेयर आर वी गोइंग? Now या we are going to the center of Tripoli. सेंटर ऑफ ट्रिपोली, ओके To visit some places. ओके। ये पहुंच गए भाई हम सिटी सेंटर। अपने एटीएम का हाल देखा ही है, वो सारा प्रोटेस्ट दंगों में टूट गया होगा। काफ़ी लोग आ रखे हैं यार सिटी सेंटर में। भाई ये हम आ गए सिटी सेंटर में, और बिल्कुल इंडिया वाला हिसाब किताब है। जैसे आप इंडिया गेट पे आ जाओगे, कोई पॉपकॉर्न बेच रहा है, कोई कुछ, कोई ये बुड्ढी के बाल बेच रहा है जो इंडिया में मिलते हैं। भाई मेरे को लगा मैंने कबूतर पे पैर रख दिया। कबूतर देखो कितने सारे हैं, और पीछे लिबिया के फ्लैग लगे हुए हैं, आगे 2 बड़े वाले फ्लैग लगे हुए हैं।
बिल्कुल मतलब इंडिया वाला हिसाब किताब है यहाँ पे सारा। देखो भाई वो बिकने लग रहे पॉपकॉर्न, वो पिंक वाले बुड्ढी के बाल, अलग अलग पॉपकॉर्न, आइसक्रीम। शाम को मतलब सब लोग आ गए हैं अपने घरों से निकल के। गर्मी देखो, सीधा सूरज वैसे मुंह पे पड़ रहा है, पर टेम्परेचर थोड़ा बेटर हो गया है। ये स्कूटर वगैरह यहाँ पे आप ज़्यादातर देखोगे, जो ज़्यादातर बिजनेस कर रहे हैं ना वो ब्लैक लोग कर रहे हैं। वो पता नहीं अफ्रीका से कहीं से आ रहे हैं और यहाँ पे कमाई बहुत ज़्यादा है लीबिया में। आज भी इतने वॉर वगैरह के बाद भी कमाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आते हैं काम करने। इस स्क्वायर का नाम है अल शहीदा स्क्वायर, मतलब वही जो शहीद, इंडिया में भी शहीद ही कहते हैं मार्टर्स को। तो 1911 में जब इटालियंस आए थे यहाँ पे, 14 लोगों को उन्होंने मार दिया था, तो उसी के नाम पे ये स्क्वायर रख दिया। अब हम जा रहे हैं भाई एक स्ट्रीट पे जो है त्रिपोली की सबसे लंबी स्ट्रीट, और इस स्ट्रीट का नाम रखा गया है अल ओमार स्ट्रीट करके कुछ ऐसा नाम है, जो इनके नेशनल हीरो ऑफ लीबिया उनके ऊपर नाम है इस स्ट्रीट का। ये हम चल रहे हैं भाई मार्केट में, और आप ज़्यादातर देखोगे तो ब्लैक लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं अपना, क्योंकि यहाँ पे ये भी अरब वाला ही है कि बाहर के लोगों से काम कराते हैं लोग भी। सारी नकली चीज़ें बिक रही हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे लीबिया में सारे मतलब 99% लोग मुस्लिम हैं, और जो यहाँ पे कुरान के कंपटीशन होते हैं ना, इनको कहते हैं कि लीबिया के लोग सबसे अच्छी कुरान पढ़ते हैं, मेमोराइज करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे कुरान के कंपटीशन होते हैं ना, तो ज़्यादातर लीबियन लोग ही जीतते हैं, क्योंकि बचपन से ही इनको इतना कुरान पढ़वाया जाता है कि इनको मेमोराइज बहुत अच्छा हो जाता है। तो कहते हैं ऐसा कि मतलब सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाला जो मुस्लिम रिलीजन है वो लीबिया के लोग करते हैं, मैंने सुना है ऐसा कहीं। तो भाई जितने भी आपको यहाँ पे दिखे कि ज़्यादातर अफ्रीकन से दुकान लगा रखी है। खैर लीबिया भी अफ्रीका में ही है, पर ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका वाले, क्योंकि ये सारे लोग भाई यहाँ पे लीगल नहीं है। ये कोई वीज़ा वगैरह लेके नहीं आ रखे, हमारे गाइड बता रहे हैं। ये सारे लोग भाई इलीगल आए हैं। कोई भाई सूडान से बॉर्डर क्रॉस करके आया, कोई इजिप्ट से आया, कोई नाइजर से आया है, कोई चैड से आया है। ये सारे बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, और मैंने कहा कुछ कर नहीं रही फिर गवर्नमेंट इनका कि त्रिपोली में खड़े हैं। कहते हैं हाँ कभी कभार इनको पकड़ के कैंप वगैरह में डाल देते हैं, पर कह रहे कि रोज़ ही आते हैं इतने सारे कि हम कुछ कर नहीं पाते। तो क्योंकि भाई यहाँ पे पर कैपिटा इनका बहुत ही ज़्यादा है, $7,000 आज के समय के हिसाब से है। और उन देशों में सोचो कितनी है, कुछ भी नहीं है। बुरुंडी वगैरह जैसे देशों में $100, $50 तो यहाँ पे आके अपनी लाइफ सुधारने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने इंडिया पाकिस्तान वगैरह में से काफ़ी सारे लोग इलीगल तौर से USA वगैरह जाते हैं, वैसे ही अफ्रीका वालों के लिए मैं भी ये US से हूँ। तो देखो हमारे टूरिस्ट पुलिस वाले बंदे के हाथ में डॉक्यूमेंट है, वो हमारा कम से कम यहाँ पे 4 से 5 बार चेक कर चुके हैं। खुफिया पुलिस जो इतनी भी आती है, वही डॉक्यूमेंट दिखा के हम छूटते हैं हर बार, वो जो उसके हाथ में है। भाई मेरे को नहीं पता इस डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ, पर हर बार पुलिस आती है, हम वही चीज़ दिखाते हैं और वो फिर चले जाते हैं हंस के। तो अगर ये बंदा ना हो साथ में, वैसे आप आ ही नहीं सकते, ये बंदा ना हो साथ में, तो वही है सीरिया वाला हाल, पकड़ के उठा के जेल में, ना पूछताछ ना कुछ कार्रवाई, ना कोर्ट ना कचहरी। भाई जैसे सीरिया में था ना कि आप थोड़ा बहुत तो इधर उधर खुद से जा सकते हो, खुद से थोड़ा बहुत घूम सकते हो, पर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। होटल के बाहर भी कदम आप नहीं रख सकते, वैसे आप रख सकते हो, पकड़े गए उस तब की बात है, आपके साथ क्या होगा पता नहीं, कह नहीं सकते। अभी के तो यही रूल है, आगे हो जाए 20-25 साल में चेंज तो कह नहीं सकते कुछ। तो हम तो भाई बिल्कुल इनसे चिपक के ही चलेंगे। हमको किसी ने पकड़ लिया, मैं इस देश में नहीं फंसना चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ की मैंने कई सारी कहानियाँ सुन रखी हैं बड़े बड़े ट्रैवलर्स से, और उनको कई महीनों तक जेलों में रखा है, और फिर उसके बाद एम्बेसी जब इंटरवीन करती है तभी छोड़ते हैं, और वो भी एम्बेसी की इतने आराम से सुनता नहीं, क्योंकि भाई ये बड़ा पावरफुल देश है, तो ये सुनता नहीं है किसी की। भाई यहाँ पे एक ATM है, देखते हैं पैसे निकलते हैं या फिर नहीं निकलते। वैसे बंद हो चुके बैंक यहाँ पे, पर अभी मेरे हिसाब से नहीं निकलेंगे। वापस दे देना आपका भाजी, उनका अपने सिस्टम क्रैश कर दिया। पर अगर इसने मेरा ये वाला कार्ड ले लिया मास्टर कार्ड, तो इसका मतलब मास्टर कार्ड यहाँ पे चलते हैं, इसमें वैसे बैलेंस नहीं है। भाजी क्या गरीबों वाली बात कर रहे हो? अरे वैसे ही है, डल सकता है इसमें बैलेंस?
भाई लीबिया पे कोई सैंक्शंस वगैरह नहीं है यहाँ पे। सारी कोक पेप्सी वगैरह, मैंने KFC भी देखा था बीच में, तो कोई सैंक्शन वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं है। पर यहाँ पे आपने देखा जैसे हमने कार्ड डाला, मास्टर कार्ड ही तो है, वीज़ा भी डाला, मास्टर कार्ड भी डाला, एकदम से ATM क्रैश सा ही हो गया कि चला ही नहीं। तो शायद यहाँ पे हमको बता रखा था हमारे गाइड ने कि यहाँ पे आपके कार्ड्स वगैरह नहीं चलेंगे। मे भी कोई ऐसा बैंक हो जो चला दे, पर कह नहीं सकते। ये है भाई इंडिपेंडेंस स्ट्रीट। लीबिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1951 में इटली से। तो ये है पूरी इंडिपेंडेंस स्ट्रीट। तो भाई लीबिया में पेट्रोल की कीमत इतनी कम है, हमारे जो गाइड साहब हैं वो हंस के पागल हो गए जब हमने पूछा कि 1 लीटर कितने का है। तो 1 लीटर बताया ही नहीं भाई बंदे ने। बंदा कहता है एक बार टंकी फुल होती है 1 से 2 यूरो के बीच में। अब उसको भी नहीं पता कितने लगते हैं। हमने पूछा 1 लीटर कितना, कहता 0.001 लीबियन दिनार, कुछ ऐसा बोल दिया। हमको समझ ही नहीं आया कितना क्या बोल दिया। मतलब 1.5 से 2 रुपये के करीब की यहाँ की पेट्रोल की कीमत है भाई, सीधी सी बात है। और यहाँ पे पानी की बोतल 1 लीटर की मिलती है 15 से 17 रुपये की, मतलब 10 गुना सस्ता यहाँ पे पेट्रोल है पानी से। तो ईरान, लीबिया, वेनेजुएला और इराक में भी बहुत सस्ता था पेट्रोल। ईरान भी नहीं गया हूँ पर मैंने सुना है। तो और आप कहोगे भाई इतनी गर्मी में मर रहा है तू बंदा, क्यों आया यहाँ पे घूमने, इतने पैसे खर्चा करे? क्योंकि भाई ये है वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जब आती है ना आपके पास, आपको करना होता है। अगर मैं अभी टिकट बुक करा के नहीं आता ना तो शायद मैं ज़िंदगी में कभी भी विज़िट नहीं कर पाता। ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है ना, मैं कभी मिस नहीं करता। ठीक है भाई, थोड़ी गर्मी में घूम लेंगे, पर क्या पता ज़िंदगी में मैं कभी भी इस देश को विजिट ना कर पाता अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास नहीं आती। तो यहाँ कैफ़े ले आए भाई, इतनी गर्मी है तो गर्मी भगा भी देंगे भाई, ऐसी क्या बात होगी। शेक वेक, ठंडा पानी पी लेंगे, पेस्ट्री वेस्ट्री खा लेंगे और क्या, आइसक्रीम। मैंने सुबह देखा होगा वहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी शेक मिला। मैंने कहा ऑरेंज जूस दे दो, कहते नहीं स्ट्रॉबेरी शेक मिल जाएगा। यहाँ इस दुकान पर कहते और कुछ नहीं है, स्ट्रॉबेरी शेक मिल जाएगा। मैंने कहा क्यों भाई, वेयर डू यू प्रोड्यूस स्ट्रॉबेरी? ताइजूरा। तो ये त्रिपोली से 20 किलोमीटर दूर एक टाउन है जहाँ पे स्ट्रॉबेरी प्रोड्यूस करते हैं। तो आप रेट देख सकते हैं, यहाँ पे 5 लीबियन पाउंड $1 है। तो आप ये देख सकते हैं $1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे टूरिस्ट कितने आते हैं आप इस बात का अंदाजा इस चीज़ से लगा सकते हो। इतनी सही दुकान है बिल्कुल सिटी सेंटर में, और कुछ भी चीज़ इंग्लिश में नहीं लिखी हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई आता ही नहीं भाई टूरिस्ट वगैरह। हमने जो सुबह खाया था वहाँ पे भी कुछ भी इंग्लिश में लिखा हुआ था। हमारे गाइड ही हमको ट्रांसलेट करके बता रहे थे भाई ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ इंग्लिश में नहीं लिखी। तो ये हैं भाई लीबियन दिनार्स। और अभी तो हमारे गाइड साहब के पास 10-10 के नोट हैं। और ये ये भाई 1 का नोट है, ये $2 के इक्वल है। अमर ओ दिस द नेशनल हीरो, या दिस इज इक्वल टू $2 राइट? $2 या ओके। तो ये $2 के इक्वल है। 50 का इनका सबसे बड़ा है। बिगेस्ट नोट इज ऑफ 50 दिनार। 50 दिनार ओके। भाई आज आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी दुकान खुली नहीं है, काफ़ी कम दुकानें खुली हैं। ट्रैफिक कितना कम है मेन सिटी सेंटर पे, क्योंकि ये इसलिए है भाई क्योंकि आज है फ्राइडे और सैटरडे अरब वर्ल्ड में छुट्टी होती है, ऐसे सैटरडे संडे। कई बार बता चुका मैं बात, और पता नहीं हमारा पहला दिन हर बार फ्राइडे सैटरडे कैसे पड़ जाता है। सीरिया में भी जब हम पहुँचे तो फ्राइडे सैटरडे पड़ गया और मार्केट बंद थी, हम देख नहीं पाए, आखिरी दिन देखी। और अब लीबिया में भी पता नहीं कैसे पड़ गया। पता है क्या करना पड़ा इन लोगों को वीज़ा आने का, वो वीज़ा 1 महीने तक वैलिड होता है। फिर इनको पूरी आइटनरी बना के पुलिस को भेजनी पड़ती है, जहाँ जहाँ हम जाएंगे उस डिपार्टमेंट को भेजनी पड़ती है, उस पुलिस वाले को भेजनी पड़ती है कि ये लोग आएंगे, इस तारीख को आएंगे और इनकी सुरक्षा करनी है एक तरह से ऐसे। तो इन्होंने भेजी होगी 21 से 25, और मैं 22 भी कर देता ना तो मैं यहाँ घूमने नहीं आ पाता। तो 21 से 25 ही आना था और 21 से 25 ही आए हैं हम। अब देख सकते हो भाई तबाही इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। ये एक होटल है, ये वॉर के टाइम पे थोड़ा सा तबाह हो गया था, इसको रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हैं ये लोग, पर आज दुकानें सारी बंद हैं। कोई नहीं, त्रिपोली जिस दिन खुला होगा ना उस दिन मैं आपको और अच्छी वीडियो बनाऊंगा त्रिपोली की एक स्पेशल। आज तो हम पहले इंप्रेशंस हमारे कैसे हैं वो दिखा रहा हूँ। चलते चलते यहाँ पे आ गई एक मॉस्क, बड़ी सी लग रही है मेरे को तो, वैसी लग रही है जैसे वेटिकन सिटी में वो है चर्च, और ये वेनेशन का साइड में मीनार। भाई ये चीज़ तो इजिप्ट की याद दिला रही है, रोड पे घोड़ा बग्गी। खैर ये इंडिया में भी होती है पर एज ए टूरिस्ट के लिए तो नहीं होती। भाई इस तरफ ये पुराना कोई जगह है जिनको इन्होंने हुक्का बार बना दिया। ये ऐसे ही करते हैं भाई, कैफ़े बना देते हैं कोई भी पुरानी चीज़, वहाँ हुक्का फूकते सारे अरब बैठ के। ये म्यूनिसिपैलिटी आ गया त्रिपोली का।
और ये मेन मॉस्क, इससे भी बड़ा एक मॉस्क है हमारे होटल के पास ही। तो भाई मैंने फ़्लाइट में एक चीज़ रिकॉर्ड करी थी, अगर आपने ध्यान दिया हो, नहीं दिया तो अभी डाल देता हूँ मैं। कायरो से फ़्लाइट उड़ के आई हमारी त्रेबुलस, तो मैं कह रहा यार त्रेबुलस क्या लिख रखा है, मतलब कहीं नहीं पढ़ा मैंने। तो अभी हमारे गाइड साहब ने बताया कि पहले त्रिपोली का नाम था ओया, फिर हुआ त्रेबुलस, फिर हुआ त्रिपोली। तो ये तीसरा नाम है इस शहर का जो रखा गया। अरब्स ने कोई नाम रखा, रोमन्स ने कोई नाम रखा, मॉडर्न सिटीजन्स ने कोई नाम रख दिया। तो त्रेबुलस की ये हिस्ट्री है। तो भाई ये देखो, ये आ गया पार्क, यहाँ सही लग रहा है भाई। और यार रेगिस्तान के बीचों बीच इन्होंने पार्क बना दिया, कितना सही लग रहा है ना। पेड़ उग गए रेगिस्तान के बीचों बीच। यहाँ पे डेट के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। वो दूर देखो एक होटल की कंस्ट्रक्शन चलने लग रही है, ये भी मेरे को लग रहा है 2 साल में रेडी हो जाएगा। क्या पता है टूरिज़्म बढ़ाना चाहते हो, पर अभी कुछ कह नहीं सकते। भाई ये पार्क आ गया यार, समुंदर के बिल्कुल पास ये पार्क। वो देखो दूर फुहारे, लोग मस्ती कर रहे हैं। अरे यार पेट्रोल इतना हो रहा है, स्किड मार रहे हैं लोग। तो आज की वीडियो को रखते हैं भाई इतना ही। आज हम लैंड हुए थे, एनर्जी बहुत कम थी आज हमारी, क्योंकि समझ सकते हो यार आप धूप में एनर्जी काफ़ी कम हो जाती है। तो त्रिपोली के लिए एक स्पेशल दिन हमने रख रखा है कि जिस दिन हम सिर्फ़ और सिर्फ त्रिपोली का शहर घूमेंगे। तो उस दिन मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूँगा। रेगिस्तान में जाएंगे और रोमन रूइंस विज़िट करेंगे, 3-4 सिटी हम जाएंगे। लेबनान कह रहा हूँ, लीबिया में। तो बने रहना लीबिया की सीरीज़ में, तो बहुत अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा मैं आपको। गद्दाफ़ी का जहाँ पे घर था वो विज़िट करेंगे। अब वो पता नहीं गाइड साहब अंदर लेके जाएंगे बाहर। जो इनका राजा था इंडिपेंडेंस के बाद, इद्रिस, उसका महल विज़िट करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है लीबिया की सीरीज़ में।